हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की। बात हाथों की लकीरों की भी होगी, हमारे जीवन में शुभ और अशुभ फल देने वाले कारणों की भी होगी। कुल मिलाकर कहें तो आपके मन में आ रहे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा गुरुजी से। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। और आज हम किस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं? आज कौन सा विषय है जिस पर आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं? आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जीवन में बदलाव की स्थिति कैसे होती है। क्या बदलाव किसी खास वजह से होता है? क्या बदलाव अपने आप होता है? क्या बदलाव कर्मों से होता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके जीवन में बदलाव करती है? बदलाव का सही तरीका आपके जीवन में आपको कैसे प्राप्त होता है? क्या कोई छोटी सी चीज़ आपके जीवन को बदल सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके जीवन में महज एक छोटे से तिल का बहुत महत्व है। अगर एक छोटा सा तिल आपके हाथ में सही जगह पर है तो आपकी तकदीर आपका बादशाह बना देती है। और तकदीर किसी को बादशाह तभी बनाती है जब तकदीर के साथ उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे ये कहा जाता है कि ये चीज़ वाकई में आपके जीवन को लुभावना करती है। हम आपके जीवन में आपके भविष्य को एक और तरीके से देखते हैं। क्या है वो तरीका? आज हम बात करते हैं आपके शरीर पर होने वाले काले तिल की, ब्राउन तिल की, मस्से की। कहते हैं दोस्तों ये बहुत लकी भी हो सकता है। अगर आपके हाथ में, अगर आपके मस्तक पर, अगर आपके गाल पर, अगर आपके होठ पर या आपकी गर्दन पर कहीं भी किसी भी प्रकार का तिल है तो उसका कोई न कोई मतलब ज़रूर है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर किसी के कान पर कहीं पर भी तिल है, ऐसे लोग चुगली सुनने के बहुत शौकीन होते हैं। उन्हें बार बार यही शौक़ होता है, अच्छा बता और क्या कहा, कैसे कहा, मुझे भी सुनना है, इसे भी सुनना है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन याद रखें, आपके जीवन में जो तिलों का महत्व है वो इतना एक्यूरेट है कि अगर आप उसे जान लेंगे, छोटे मोटे ज्योतिषी आप भी आज से बन जाएंगे। कहते हैं कान की लौर पर तिल है। ऐसे व्यक्ति सुनते हैं, बात को टाल देते हैं। और कहते हैं कान के भीतरी स्थान में कहीं पर भी तिल है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन सिर्फ तिल की वजह से उथल पुथल हो जाता है। या तो उन्हें कोई चुगली लड़ाता है या तो वो कोई चुगली सुनकर किसी के जीवन को ख़राब कर देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ पहनी जाती है कान में और उसके आसपास कोई भी तिल है तो आप खुद भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर इसी जगह पर गले के आसपास कहीं पर भी तिल है तो आप जानते हैं क्या होता है। अगर सीधे हाथ की तरफ गले में तिल है तो आप सावधान रहें, ऊंचाई से गिरने का योग बनता है। अगर कंठ पर कहीं पर भी तिल है तो आप बाथरूम सिंगर हैं या फिर आपको सिंगिंग का बहुत शौक़ है। लेफ्ट साइड में है तो आप घुमक्कड़ टाइप प्रकृति के व्यक्ति हैं। आप में घूमने फिरने की भावना ज़रूरत से ज़्यादा है और हमेशा कहीं ना कहीं जाने की फिराक में रहते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, और घूमने का आनंद आपके भविष्य में भरा रहता है। चलिए बात करते हैं माथे की रेखा की। अगर माथे पर सबसे ऊपर जो रेखा है उस पर कोई भी तिल है या कि किसी औरत की मांग में तिल है, ये बहुत अशुभ होता है। कहते हैं इस तिल का जो मेन वजह है वो उसके पति पर किसी न किसी कष्ट के रूप में आता है। और राइट साइड की तरफ अगर काले रंग का तिल है तो वो आपके जीवन में खुशियाँ बरसाता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आपकी शादी की वजह से होगी। और अगर आपके माथे पर लेफ़्ट साइड की तरफ तिल है और आप महिला हैं तो आपके जीवन में खुशी कुछ न कुछ इस तरह से होगी कि जैसे कहते हैं कि आपका घर में जाना शुभ हुआ, आपके घर में किसी का आना शुभ हुआ, या आपके घर में किसी का जन्म शुभ हुआ। कहते हैं दोस्तों माथे के ठीक बीच में जहाँ पर बिंदी या कोई तिलक लगाया जाता है, ऐसी जगह पर अगर आपके तिल है
तो ये तिल बताता है कि आप में सोचने और समझने की शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा है। गुरुजी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, अवतार सिंह जी। अवतार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज आपका क्या सवाल है गुरुजी से, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ और थोड़ा चल नहीं रहा ठीक तरह से। अवतार सिंह जी, पूरा नाम बताएं आपका। अवतार सिंह जी। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? 44 होगी जी, 78 का बर्थ है, 23/2/1978। क्या काम करते हैं आप? मेरा फ्रिजों का काम है सर, कमर्शियल किचन का। ठीक है। क्या कोई कर्जा हो गया सर काफी। अच्छा, पैसे उधार लेके गया, कोई वो मिल नहीं रहे। क्या आपने कोई दुकान बना रखी है? हाँ जी हाँ जी। उस पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? चंडीगढ़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, क्या उसमें कोई हिस्सेदार भी है या आप अकेले हैं? नहीं, अकेला हूँ। दुकान बताएं, गौमुखी है, शेरमुखी है या चौरस है? चौरस है जी। आपकी दुकान में जब आप घुसते हैं तो क्या एक स्टेप पौड़ी चढ़ के घुसते हैं या ऐसे ही घुस जाते हैं? पौड़ी चढ़ के घुसते हैं। नहीं, मतलब कि नीचे वो फ्लोर है, ऊपर थोड़ी उससे हाइट है। ठीक है जी। भाई देखो जी, काम धंधा तो आपका कभी ज़्यादा कभी कम चलता रहेगा, क्योंकि आपकी जो दुकान है उसमें पीछे की तरफ थोड़ा वास्तु का दोष लगा हुआ है। और वो दोष जो है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कई बार खर्चे के रूप में बढ़ाता है और कई बार लेबर के रूप में बढ़ाता है। जैसे कई बार आपको लगेगा कि काम करने वाले की कमी है, कई बार आपको लगेगा कि मन नहीं कर रहा है, दुकान में बैठने का मन नहीं कर रहा है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। और अगर आप अपनी दुकान के काम को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको अपनी दुकान के अंदर रोज़ 3 किस्म का जल मिलाकर, जैसे गुलाब जल, केवड़ा जल और एक जल, इन तीनों को हाथ में रख के पंचपौड़ी का पाठ करके आप अपनी पूरी दुकान में छिड़क दें। आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस काम को 15-20 दिन करेंगे तो ये काम को चला देगा और आप इसको मुकम्मल तरीके से करते रहें। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? सर, ये मेरी शादी का चक्कर है, अभी शादी होगी, ये कैसे होगी? और मेरा जो पैसा है सर वो आ नहीं रहा, जो फंसा हुआ है। अच्छा, आप बताएं, आपका चेहरा मम्मी जैसे है कि पापा जैसे है? मम्मी जैसे। आप बताएं, आपके चेहरे पर जो नाक है थोड़ी बड़ी है या थोड़ी छोटी है? नॉर्मल है सर। एक बात बताओ, कभी आपका कोई रिश्ता हुआ था क्या? नहीं सर, वैसे तो बात कई जगह चली पर मना। क्योंकि आपकी शादी में ना बार बार विघ्न पड़ेगा, और जो विघ्न पड़ेगा वो आप लोगों की तरफ से ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि अभी पैसे नहीं है, अभी थोड़ा ठहर जाओ, अभी ये करो, ऐसी चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी। अच्छा जी। अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं तो हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। पहले ये बताओ कि आप किसी भी धर्म में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी धर्म से आप चिढ़ते हैं या मन में कोई ऐसी बात है आपके? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं। जितनी आपकी आयु है उतनी लौंग की माला बनाएं। अच्छा जी। और उसे गंगा जल से धोएं या किसी पवित्र जल से धोकर आप उसे किसी भी मूर्ति पर चढ़ा दें। ठीक है जी। और चढ़ाने के बाद रोज़ वहाँ जाकर उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करें या उसको मत्था टेकें। आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। ये काम बृहस्पतिवार को करना है और करने से पहले आपने अपने किसी भी गुरु को या भगवान को ध्यान करके फिर करना है। हेलो, ठीक है जी। जी गुरुजी, आज आप तिल के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी के राइट हैंड पर लिप्स के ऊपर तिल है तो उसका क्या अर्थ है, अगर आप बताएं तो? अगर दोस्तों किसी के राइट हैंड लिप्स के ऊपर, होठ के थोड़ा ऊपर तिल है, उसे पैसे कमाने का, नाम कमाने का बहुत शौक़ रहता है जी। और यही तिल उसके नीचे वाले होठ के पास है तो उन लोगों को किसी न किसी रूप में आकर्षक बनने का शौक़ होता है, यानी कि अपने आप को किसी को दिखाने का। और यही अगर ठीक होठ पर तिल हो तो उन्हें बहुत अधिक पोशाक पहनने का शौक़ होता है। कपड़े पहनने के वैरायटी उनके पास बहुत होती है।
अगर नीचे के होठ पर तिल हो तो इसका मतलब है होठ के ऊपर, ठीक होठ पर तिल है तो इसका मतलब है मीठा खाने का बहुत शौक है और मीठे के किसी कारोबार से उनके पति का या उनके पिता का कारोबार बहुत अच्छा चल सकता है। गुरुजी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील कुमार हैं, सोलंग से ही हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? हेलो हेलो। हाँ सुनील जी, आपको सुन रहे हैं, आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहेंगे? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से बोलता हूँ। मेरे बेटे ने MBA किया था। हाँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1900। आपको डेट ऑफ बर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने बच्चे का नाम बताएं। हाँ, उसका नाम अंकित वैद्य है जी। और कितने साल का है? वो उसका 28 साल का हो गया गुरुजी। उसके रोजगार का और विवाह के बारे में पता करना था जी। आप बताएं, आपके बेटे की गर्दन मोटी है या पतली है? ठीक ठीक है जी, ना मोटी है ना पतली है जी। आप बताएं, आपका बेटा पतला सा दिखता है या भारी सा दिखता है? ज्यादा भारी नहीं है अपना गुरुजी। आपके बेटे की आंखों पर चश्मा चढ़ने का योग बनता है। ठीक है गुरुजी। आपके बेटे के फेस पर इस तरह कई बार चमक आएगी, कई बार लगेगा बहुत स्मार्ट है, कई बार लगेगा सांवला है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। आपके बेटे के अंदर एक आदत है कि जब भी कोई काम करता है बड़ी लगन से करता है और नहीं करता तो इतना आलसी हो जाता है कि पड़ा रहता है। उसे समझाना पड़ता है कि बेटे ये कर लो, बेटा वो कर लो। जी गुरुजी, जी गुरुजी। अब सबसे पहले इसकी शादी करा दूं या कामयाब बना दूं? आप बताएं क्या कर दूं? गुरुजी कामयाब हो जाए तो वो भी बढ़िया है गुरुजी। तो शादी भी आपका बेटा दूर कामयाब होगा। दूर का मतलब बोले तो इसे विदेश में सेटल कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा गुरुजी। लेकिन ये विदेश जाना नहीं चाहेगा, पता नहीं क्यों। जब भी आप इससे विदेश की बात करोगे थोड़ा आऊँ गाँव कर जाएगा। जी गुरुजी, मना करता है गुरुजी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि ये लगभग 1 महीना पहले कोई रिश्ता आया है क्या? गुरुजी मैंने पेपर में दिया था इसके रिश्ते के लिए, तो बहुत फोन आए थे जी। जी गुरुजी। क्या उनमें से कोई फ़ोन आपको जचा था कि ये लड़का ठीक है, ये यहाँ पर लड़की ठीक है, ऐसा कुछ समझ में आया था? नहीं गुरुजी, वो सब लड़कियाँ बड़ी थी गुरुजी। ठीक है। आप कैसी लड़की चाहते हैं? हाँ जी। किस तरह की लड़की चाहते हैं अपने बेटे के लिए? बस संस्कारी हो गुरुजी, घर परिवार को संभालने वाली और एजुकेटेड हो गुरुजी। आपको नवंबर तक रुकना होगा। ठीक है गुरुजी। नवंबर तक अच्छे योग नहीं बनते हैं। नवंबर के बाद आपके बेटे की शादी का योग बनता है। आप चाहें तो अपने बेटे के हाथ से सफ़ेद मिठाई किसी भी प्रकार की आप गणपति के सामने रखवाएं, भगवान गणपति जी के सामने रखवाएं। ओम गम गणपताय नमः 108 बार ऐसा मंत्र बोलने के बाद करें, आपके लिए शुभ रहेगा। ठीक है गुरुजी। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में किसके सिर में दर्द रहता है? बिटिया के रहता है गुरुजी, कभी कभी होता है। बिटिया का नाम क्या है? सिमरन। सिमरन जी। क्या अब कितने साल की है आपकी बिटिया? ये गुरुजी हो गई है, ये 26 में लगी गुरुजी। क्या बिटिया से हमारी बात करा सकते हैं? बिटिया से बात मैं करवा देता हूँ गुरुजी। करवा दो। हेलो। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सिमरन है। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने MCA किया है। अच्छा, हाँ जी। क्या आप भविष्य में नाम कमाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं? मैं नाम कमाना चाहती हूँ। तेरी हाइट कितनी है बेटा? मेरी लगभग 5 फुट। अच्छा एक बात बता, तेरे कभी शोल्डर में दर्द होता है? शोल्डर में? हाँ जी। ठीक है, पहले अच्छी बात बताऊं कि पहले बुरी बात बताऊं? दोनों ही बता दीजिए गुरुजी। तो ना अपने माँ बाप की लाडली बेटी रहेगी। लाडली बोले तो मतलब बहुत प्यार करेंगे ये लोग तुझे। हाँ जी। लड़कों की तरह जीवन व्यतीत करेगी, पैंट शर्ट पहनने का शौक रहेगा या मतलब बड़ा बोल्ड तरीके से रहेगी, गाड़ी चलाने का शौक ये वगैरह, मतलब बहुत अच्छी हैबिट रहेगी तेरे अंदर। हाँ जी गुरुजी। लेकिन एक पंगा है, बोलूं कि ना बोलूं? बता दो गुरुजी। तेरे को ना बेटा कुत्ते से सावधान रहना है, तेरे को डॉगी काट सकता है।
ठीक है गुरुजी। और उसके साथ बिल्कुल खेलना नहीं है, क्योंकि वो अचानक से काट लेगा और उसकी वजह से तुझे घाव हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। क्योंकि ऐसा ही एक योग बचपन में पैर में काटने का योग निकल गया है। ठीक है गुरुजी। अब मैं तुझे एक बात बता दूं बेटा, तुझे ना हमेशा ये रहेगा कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, मैं थोड़ी हाइट और होती तो अच्छा रहता। हाँ जी ठीक, हाँ जी गुरुजी। तुझे एक उपाय बता दूं बढ़िया वाला। हाँ जी गुरुजी। तुझे क्या करना है बेटी, अपने गले में मून स्टोन पहनना है, सफेद धागे में चांदी में जड़वा कर। ठीक है गुरुजी। ऐसा करेगी तो तेरी भाभी भी बहुत सुंदर आएगी घर में। ठीक है गुरुजी। ये आपने सोमवार के दिन पहनना है, सुबह सुबह 6:10 पर गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर गले में डालना है। ठीक है गुरुजी। और बेटा एक तुझे ना दांतों की प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा ऐसा लगेगा दांतों में मजा नहीं आ रहा है। हाँ जी गुरुजी, मेरे को सपने में भी दिखाई देता है कि मेरे दांत टूट रहे हैं, मेरे दांत गिर रहे हैं, मुझे ऐसे ही दिखाई देता है सपने में। तेरे जीवन में ना संघर्ष बहुत लिखा है बेटी। ठीक है गुरुजी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि तेरा पूजा पाठ में बड़ा ध्यान रहता है, मतलब तू दयालु नेचर की लड़की है। हाँ जी गुरुजी। और तुझे ज़्यादातर अटैचमेंट जो है ना अपने पापा से रहेगी। ठीक है गुरुजी। लेकिन तेरे पास जो पैसे का हिसाब किताब है वो तो अभी भी तेरे पास पैसे रहते हैं, ऐसा नहीं कि तेरे पास पैसे नहीं रहते, मतलब तेरे पास पैसे रहते हैं बेटी। हाँ जी। और एक तो बढ़िया किसी चीज़ से जुड़ने वाली है, वहाँ से तेरे पैसे का सिस्टम शुरू हो जाएगा। और वो ऐसा रहेगा जैसे कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, जैसे बच्ची ट्यूशन पढ़ाने का काम करती हैं, कंप्यूटर सीखने सिखाने का काम करती हैं वगैरह, कुछ भी। ठीक है। इंटेलिजेंट है बेटी, कुछ और पूछेगी तो बता मुझे। मेरी नौकरी का है गुरुजी। हाँ तेरी नौकरी का है। अच्छा एक बात बता, अगर तेरी नौकरी घर बैठे बैठे लगे तो कैसी लगे? ठीक लगेगी गुरुजी। मतलब कहते हैं ना घर से ही काम करो, घर पे ही तनख्वाह आ जाएगी, ठीक रहेगा? बाहर जाके भी करूँगी तो वो भी अच्छा रहेगा। बाहर वाली तो सरकारी लगवाऊंगा, पक्की वाली। ठीक है गुरुजी। लेकिन पता है ना पहली तनख्वाह कहाँ जाती है? हाँ जी गुरुजी। पहली तनख्वाह गुरुजी के पास जाती है। हाँ जी गुरुजी। तो बिल्कुल चिंता ना कर बेटी, सब अच्छा है। और अच्छा रहे तो इसके लिए लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, गहरे कलर के कपड़े पहनना आपको शुभ नहीं है। ठीक है गुरुजी। और मम्मी तेरी कहाँ है? मम्मी पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रही हैं। तेरे दो मामा हैं कि एक मामा है? मेरे दो मामा हैं, एक की डेथ हो गई है, एक है। ठीक है, जो है उनका नाम बताएं। उनका है जी सोमनाथ सोता। क्या करते हैं वो? वो रेलवे में थे, रिटायर हो गए हैं वो। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। लेकिन किसी से भी ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहेंगे, पता नहीं क्यों। हाँ जी। दूर से ही राम राम करेंगे क्या? हाँ जी गुरु। इनके एक बच्चे से तुम्हारी बहुत अच्छी पटेगी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत मतलब जैसे अच्छी फ्रेंड, जैसे अच्छी बहन, ऐसे रहेगी। हाँ जी गुरु जी। और तुम दोनों एक दूसरे से दिल की बात भी करा करोगे। ठीक है गुरु जी। जल्दी में ही तू कुछ खरीदने वाली है बेटी, पता नहीं क्या। हाँ जी गुरु जी। आप जल्दी में कुछ खरीदने वाले हैं। अच्छा गुरु जी, ठीक और है गुरु जी। वो खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। ठीक है गुरु जी। एक और बात बताता हूँ मैं आपको। हाँ एक जी, बात बता, 4-5 दिन पहले घर में तेरा किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं गुरु जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तेरा झगड़ा होना है किसी से, वो भी भैया से ही, समझ गई? ठीक है गुरु जी। मार पिटाई नहीं होगी, हाथापाई, लेकिन खूब बहसबाजी होगी और कई बार होगी। ठीक है गुरु जी। आपने शांत रहना है बेटे, और हो सके तो अपने घर के अंदर एक लाल रंग का बल्ब किसी भी कोने में लगाना है या टॉयलेट में लगाना है। ठीक है गुरु जी। उसके बाद आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके घर में, आपके घर में सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद हो, परमात्मा आप पर गुरु। कृपा बना करके। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो कॉलर हैं उनका जवाब मिल गया होगा। अच्छा गुरुजी, किसी के लेफ्ट कंधे पर अगर तिल हो तो इसका क्या अर्थ होता है? हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति विशेष है और उसके राइट कंधे पर तिल है तो सफलताओं का प्रतीक है, और लेफ्ट कंधे पर किसी महिला के है तो इसका मतलब है वो भी सफलताओं की प्रतीक है। लेकिन अगर तिल कंधे से थोड़ा नीचे है तो बार बार अपनी ही बात पर हंसी उड़वाने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में नज़र बहुत लगती है। ऐसे लोग
बिना किसी बात के दूसरे के काम में पैर अटका देते हैं। ऐसे व्यक्ति मनमौजी होते हैं, यात्राओं के शौकीन होते हैं और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा मिली जुली होती है। कहा जाता है दोस्तों, अगर नाक की नुक्कड़ पर तिल हो तो शुभ नहीं होता है। नाक की नुक्कड़ पर अगर किसी की तिल है तो इसका मतलब है चरचरा स्वभाव है, जल्दी से किसी से पटती नहीं है, और अगर किसी से पट भी जाती है तो बिना किसी बात के कलेश खड़ा हो जाता है। अगर नाक के ठीक सेंटर में तिल हो तो व्यक्ति काल्पनिक विचार का बहुत ज़्यादा होता है, कल्पनाओं से भरा होता है, और कल्पनाएं जब किसी व्यक्ति के जीवन में भरी होती हैं तो उनका जीवन ऐसे ही होता है जैसे आदमी बैठा कहीं और होता है और बात कहीं और की कर रहा होता है। कहा जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा शुभ तिल आँख में होता है। अगर आप पुरुष हैं और आपकी सीधी आँख में तिल है तो आप पर बहुत मेहरबानी आएंगी, इतनी कृपा आएगी, इतनी मेहरबानी आएंगी कि कई बार तो आपको ये भी लगेगा कि पता नहीं मैं इस मेहरबानी के लायक भी हूँ या नहीं हूँ। और बहुत से लोग जिनकी आँखों में तिल होता है, सीधी आँख में, ऐसे लोगों का विशेषकर ऐसा प्रभाव रहता है, ऐसे व्यक्तियों का ऐसा इम्प्रेशंस रहता है कि उसकी वजह से वो लोग पहचाने जाते हैं। गुरुजी, रोहतांग से हमारे साथ हरविंदर भी जुड़ गए हैं, असम से। क्या सवाल है आपका हरविंदर जी? चलिए, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हम बात कर रहे हैं तिलों की। गुरुजी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पैरों में भी तिल होता है, इनके क्या अर्थ होते हैं? हाँ दोस्तों, कहते हैं हाथ की हथेली के बीच में तिल हो बहुत शुभ होता है। चाहे वो किसी भी तरह का तिल है, अगर मुट्ठी के बीच में आता है तो वो तिल आपकी किस्मत को चमकाता है। ठीक इसी तरह अगर आपके पाँव के तलवे में तिल है तो आप धरतीपति हैं, यानी कि इतने शुभ हैं आप कि एक नहीं कई सारे मकान आपके बनेंगे और धन संपत्ति का काम आपको बहुत रास आता है। आप चाहे किसी भी एज के हैं, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टियों का काम करते हैं या खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा लाभ होता है। अगर आपके पाँव में तलवे की तरफ तिल है, पंजे की तरफ, आगे की तरफ, ये तिल दर्शाता है कि आप अपने घर के मुकद्दम हैं, यानी कि शुभ है। घर के लिए इतने शुभ है जो बहुत तरीके से आपके घर को किसी न किसी तरीके से हेल्प मिल जाती है। दादाजी की, नाना जी की, चाचा जी की, ताऊ जी की, या किसी की भी हेल्प मिलती है, और वो हेल्प आपको उस समय में मिलती है जब आपको हेल्प की आवश्यकता होती है। और कहा जाता है कि एड़ी पर तिल हो तो व्यक्ति भ्रमणशील होता है, उसे यात्राओं का बहुत शौक़ होता है, देश विदेश में जाने का शौक़ होता है। लेकिन अगर यही तिल आपके गट्टे के पास हो तो कहा जाता है आँखों पर बड़ा असर पड़ता है, किसी न किसी वजह से आईसाइट वीक हो जाती है। लेकिन अगर यही तिल आपके अंगूठे के बिल्कुल मूल पर हो तो कहा जाता है व्यक्ति को अपनी फिटनेस को सेट रखने का बहुत शौक होता है। गुरुजी, मध्य प्रदेश से हमारे साथ लकी जुड़े हैं, हमारे कॉलर हैं। लकी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं आज गुरुजी से? गुरुजी से पूछना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम लक्की जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी जानना चाहते हैं कि हमारे पीठ, हेलो, हमारे पीठ में तिल है। आपके पीठ में तिल है? पीठ समझते हैं गर्दन से नीचे 4 इंगुल, है ना? जी 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 जी। अगर वो लाल रंग का है तो बिना किसी वजह के आपके जीवन में तरक्कियों में प्रॉब्लम्स आती है। अगर वो काले रंग का है, कुछ लोग आपकी तरक्की में बाधा डालते हैं जी। अगर ये राइट साइड की तरफ पीठ पर है तो आप अपनी लाइफ में अपने नुकसान के खुद हकदार बन जाएंगे। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, तूने काम ही गलत कर दिया यार। और लेफ्ट साइड की तरफ है तो लोग आपको नीचा दिखाने की ताक में लगे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी काट हो जाए या आपके लिए हमेशा शुभ रहे तो सीधे हाथ की कलाई में आप हमेशा एक गुरुवार को पीले रंग का धागा बांध कर रखें और वो हमेशा बंधा रहे, तो फिर ये तिल का अर्थ आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा जी। कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। ठीक है जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम कॉलर्स का और अपनी समस्याओं को गुरुजी से पूछने के लिए आप लगातार हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हर रोज़ 8:30 बजे हमारी खास पेशकश में हम आते हैं और जो आपकी समस्याएं हैं वो आप कॉल्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम एक टॉपिक ज़रूर लेते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। गुरुजी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।